क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। देखिए सवाल क्या है, पढ़कर समझा दे रहे हैं आपको, समझा दे रहे हैं, फिर उसको हल करते हैं आसान तरीके से। सवाल दिया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, कुछ है नहीं। पहले बोला क्या, उसको बोला कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः दिए हैं। तो पहले तो यहाँ पे क्या है, भवन है एक 20 मीटर भूमि के बिंदु से, तो यहाँ पे हमारा ये भूमि, ठीक है, इसके 20 मीटर ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, भवन हो गया। क्या हो गया हमारा, ये भवन हो गया। अब इस भवन के शिखर, ये भवन का शिखर है, इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो इसका यहाँ से ये मानते हैं यहाँ पे संचार मीनार है यहाँ तक। ठीक है, तो संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री। देखिए ये जो संचार मीनार है यहाँ तक, ये संचार मीनार है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये क्या है, संचार मीनार है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये यहाँ से तक क्या है, भवन है जो 20 मीटर दिया है। तो इस संचार मीनार का तल, जो भवन का शिखर है वो संचार मीनार का क्या होगा, तल होगा। ठीक है ना, जो भवन का क्या है, शिखर है, वो संचार मीनार का तल होगा। तो इसके तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45, यानी कि जो तल है पहले इसका बनाएंगे ना तो कितना बनेगा, यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे यहाँ से बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। और इसके शिखर पर, शिखर से किसके, संचार की, संचार में जो इसके शिखर से ये कितना बन रहा है, पूरा हमारा 60 बन रहा है। ठीक, इस प्रकार से बन रहा है, क्योंकि बोला पहले तल का बोला है 45 डिग्री, फिर बोला है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमको पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हमको यहाँ से यहाँ तक ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक का पता है, सिर्फ ये वाला निकालना है, सिर्फ ये वाला निकालना है, सॉरी ये वाला निकालना है, सिर्फ ये निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो मान लेते हैं जो संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। ठीक है, तो नाम रख लेते हैं यहाँ पे, क्या क्या दिया है, ए दिया है, और ये क्या दिया है, बी दिया है, और ये क्या दिया है, सी दिया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे, इतना आसान तरीके से सवाल को हल कर लेंगे। बस अगर आप चित्र बना लिए अच्छे से तो फिर हमको कोई दिक्कत है नहीं। तो पहले क्या दिया, उसको लिखते हैं, दिया हमको भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या दी है, यहाँ पे हम हल करते वक्त लिख लेंगे, लिखेंगे कि भवन की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितनी होती है, अरे सॉरी कितनी होती है नहीं, कितनी दी है, 20 मीटर दी है। भवन की ऊंचाई कितनी दी है, 20 मीटर। और हमने मान लिया कि जो संचार मीनार है, संचार मीनार है, उसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर मान लिया हमने, माना, गणित वाले हैं तो मान ही लेंगे। ठीक है, कोण क्या दिया, 45 और 60 दिया है। अब देखिए ध्यान से, ये जो बेस होगा ना, दोनों में 45 निकालेंगे 60 निकालेंगे, दोनों में बेस क्या होगा हमारा, BC होगा, इतना ही बेस होगा हमारा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो पहले अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रख लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे D रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं D। तो जो हमारा ये छोटा वाला पहले त्रिभुज है, ये वाला BCD, पहले इसमें देखते हैं। तो हम यहाँ से हल करेंगे तो हम लिख ले जाएंगे त्रिभुज BCD में, इसमें BCD में। तो जब हम त्रिभुज BCD में हल करेंगे तो देखिए क्या दिया हमको, लंब दिया है, आधार मान लेंगे क्या, यक्स। फिर से किसका रोल आया, टैन का, टैन का सबसे ज्यादा रोल है इसमें। ठीक है, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब हमको क्या दिया, टैन पहले कौन सा निकाल रहे हैं, 45 निकाल रहे हैं, तो टैन 45 यहाँ पे लिखेंगे, टैन 45 डिग्री, थीटा मान क्या, टैन 45, लंब क्या है हमको दिया 20, आधार क्या है, x है। तो टैन 45 का मान क्या होता है, बहुत आसान है सर, 1 होता है, 1/√2, 1/2 कर जाएगा, 1 होता है। फिर क्या आ जाएगा, 20 बटे x आ जाएगा। इससे इसमें गुणा करेंगे, त्रिज्य गुणा करेंगे, तो कितनी आसान तरीके से x का जो मान आएगा, कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, फ्लो में भटक जा रहे हैं। x बराबर आ गया 20 मीटर सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ABC, इसको निकाल लेंगे हम। अब निकालेंगे हम त्रिभुज ABC में। ठीक है, मटर बेचने वाले भैया आ गए थे, डिस्टर्ब हो गया। देखिए त्रिभुज ABC में निकाल लेंगे अगर हम, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा हमारा, अब अगर इसमें लंब देखेंगे, आधार जो हमारा तो वही रहेगा, लंब क्या होगा हमारा, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, तो क्या लिखेंगे, h+20 लिखेंगे, आधार हमारा वही रहेगा, BC x ही रहेगा, और ये लिखेंगे पूरा h+20। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ABC में फिर से हम क्या लिखेंगे, टैन
कौन सा मान है, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा भैया, लंब बटे आधार। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। लंब क्या है हमारा, h + 20 और बट्टे में x। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3x बराबर h + 20। इटनिया से x का मान क्या निकाले हैं, 20 आया है, तो यहाँ पे हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 20√3 बराबर h + 20। कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना। आगे अब इसके हम हल कर लेंगे। तो ये देखिए, जो हमारा h + 20 इसको इधर भेज देंगे तो क्या आएगा हमारा, 20√3 पहले से है, ये इधर से अगर हो जाएगा माइनस, बराबर बचेगा h। तो अब देखिए h को इधर भी सकते कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है, उधर कर देंगे इसको 20√3 - 20। यहाँ से 20 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 20, और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, √3 माइनस का 1। तो जो h का हमारा मान आएगा, यानी जो ऊंचाई पूरी संख्या में क्या आएगी, 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। यही क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इतने आसान तरीके से हमारा ये सवाल हो गया। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, आप इसको देख सकते हैं।